वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम माइकल कोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई कल जैसे कि हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड देखा, भाई वहां पर दो स्मैकडाउन के शोज को टेप किया गया और उसके बाद की शायद ये फुटेज है जहां पर बेली को माइकल कोल ने चैलेंज किया। मतलब भाई वो एक्चुअल में माइकल कोल नहीं थे बल्कि कोई फीमेल सुपरस्टार। आई थिंक मुझे तो भाई ये मतलब जरीना वेगा लग रही हैं। तो बहरहाल भाई वो आती है यहाँ पर, भाई माइकल कोल भी काफ़ी हंस रहे होते हैं और उसके बाद बेली का मैच भी होता है उनके साथ और मैच कुछ भी नहीं हुआ। भाई वो बंदी लेट जाती है और भाई जो बेली है वो उनको काउंट करती है और इस तरह से वो जीत जाती हैं। और माइकल कोल उसके बाद कहते हैं कि भाई मेरी अनडिफिटेड स्ट्रीक थी जो कि टूट चुकी है। तो भाई ये काफ़ी एक फनी सी चीज़ है जो कि काफ़ी भाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भाई बेली और माइकल कोल की ये जो नोक जोक है ये हम सब भाई काफ़ी जो है इसको एंजॉय करते हैं। तो भाई इसीलिए ये जो वीडियो है ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। अगली स्टोरी क्राउन जूल से जुड़ी है और भाई क्राउन जूल का अभी तक का जो मैट कार्ड है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। तो भाई 7 मैचेस हैं जो कि अभी तक ऑफिशियल है। रोमन रेन वर्सेस एले नाइट, इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर, सेथ रोलेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ, रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल, रेया वर्सेस नाया वर्सेस रकेल वर्सेस जोई वर्सेस शेना एंड कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब आपको क्या लगता है भाई ये मैच कार्ड कैसा है? क्या इसके अंदर कुछ और मैचेस को भी ऐड करना चाहिए या आपको लगता है कि भाई ये जो कार्ड है ये काफ़ी अच्छा है? तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और रोंडा राउजी के बारे में बात करते हैं। तो भाई रोंडा राउजी के बारे में हम सब काफ़ी परेशान थे कि भाई क्या वो WWE को छोड़ के जा चुके हैं। तो भाई WWE को तो वो पक्के वाला आप छोड़ के जा चुकी हैं। और भाई कल उन्होंने लूचा ववूम करके भाई कोई प्रमोशन है इंडी, वहाँ पर उन्होंने मरीना शेफिर के साथ टैग टीम मैच के अंदर कम्पीट किया। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि भाई वो WWE से तो जा चुकी हैं लेकिन अभी उन्होंने अपने जो रेसलिंग करियर है उसको गुड बाय नहीं कहा। और उसके अलावा WWE की अगर हम की बात करें तो भाई उनको एल्यूमिनाई सेक्शन के अंदर डाला जा चुका है। तो मतलब WWE के अंदर जो रोंडा राउजी का करियर है अब वो ऑफिशियली तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो अब देखते हैं भाई आगे रोंडा राउजी अपने करियर को किस तरह से लेकर चलते हैं। अगली स्टोरी रैंडी ऑर्टन से जुड़ी है और भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में अब एक और न्यूज़ सामने आई है। तो भाई रैंडी ऑर्टन का जो थीम सॉन्ग है उसका न्यू वर्जन भी WWE ने प्रीव्यू करना शुरू कर दिया है। मतलब WWE अब उसको प्रीव्यू कर रही है कि भाई किस तरह से जो रैंडी ऑर्टन है जब वो अपना रिटर्न करेंगे तो वो थीम सॉन्ग को सारा देख रहे हैं कि क्या भाई सारी चीज़ें ठीक है, क्या थीम सॉन्ग अच्छा है। तो भाई क्योंकि जो थीम सॉन्ग है उसका भाई काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी सुपरस्टार के ऊपर। जैसे भाई रिसेंट में मैंने बताया था कि पे बैक के अंदर जब रिटर्न किया था कार्लिटो ने तो भाई काफ़ी लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब पता था कि कार्लिटो आएंगे लेकिन जब वो आए तो कोई इतना रिएक्शन नहीं आया क्योंकि भाई उनका जो थीम सॉन्ग है उसके साथ WWE ने छेड़छाड़ कर दी थी। तो इसलिए भाई जो थीम सॉन्ग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए WWE उनका जो न्यू थीम सॉन्ग आने वाला है रैंडी ऑर्टन का उसको प्रीव्यू करी। और उसके अलावा ये भी बताया गया है भाई रिपोर्ट्स में कि कुछ ऐसे सुपरस्टार भी हैं जिनको न्यू थीम सॉन्ग दिए जाएंगे, जैसे कि कल हमने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ देखा। और कुछ ऐसे भी सुपरस्टार हैं जिनके ओल्ड थीम सॉन्ग को वापस लेके आया जाएगा। अब भाई कोई ऐसा सुपरस्टार है जो कि भाई आपको लगता है जिसका पुराना थीम सॉन्ग वापस आना चाहिए? मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई शेमस का मुझे काफ़ी पसंद है, जो कैल्टिक वॉरियर वाला भाई उनका थीम सॉन्ग था। तो लेट्स सी भाई अभी तो फिलहाल शेमस भी नहीं आ रहे, तो क्या पता भाई जब वो आए तो अपने पुराने वाले थीम सॉन्ग के साथ भी आ सकते हैं। ग्रेसन वॉलर के बारे में बात करते हैं। भाई ग्रेसन वॉलर के बारे में भी रिपोर्ट आई है कि भाई उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है और WWE उनको US टाइटल की पिक्चर के अंदर बहुत जल्द आ सकती है। तो लेट्स सी भाई ग्रेसन वॉलर US चैंपियनशिप की पिक्चर में कब तक हमें देखने को मिलते हैं। सेड्रिक अलेक्जेंडर की बात करते हैं। तो भाई कल हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सेड्रिक अलेक्जेंडर को ड्रैगन ली के साथ मैच में देखा। तो भाई यहाँ पर एक ह्यूज स्टैट सामने है सेड्रिक अलेक्जेंडर के बारे में और भाई उनको कितने साल हो गए WWE में। तो भाई पहली दफा उन्होंने स्मैकडाउन के अंदर किसी सिंगल्स मैच के अंदर कम्पीट किया। तो भाई इतना उनका लंबा करियर है तो वो हमेशा से मंडे नाइट रॉ के ऊपर कम्पीट करते हुए हैं। तो भाई फर्स्ट टाइम उन्होंने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर एक सिंगल्स मैच के अंदर कम्पीट किया। तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे तो नहीं पता था लेकिन भाई ये भी एक काफ़ी मुझे भाई बड़ी चीज़ है। कि केविन ओवेंस के बारे में बात करते हैं। तो भाई कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने बैक से ऐसे देखा था कि भाई केविन ओवेंस ने लोगन पॉल को कन्फ्रंट किया था। अब भाई वहाँ पर उनकी कोई बातचीत तो नहीं है लेकिन भाई यहाँ पर मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि WWE के प्लान्स है केविन ओवेंस के साथ 2024 में काफ़ी बड़ी चीज़ें वो करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि भाई केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम भी WWE ने तोड़ दी। और अब क्योंकि केविन ओवेंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर आ चुके हैं और लोगन पॉल US चैंपियन बन जाएंगे तो भाई लोगन पॉल वैसे तो एक फ्री एजेंट है लेकिन फिर भी भाई WWE US चैंपियनशिप को ज़्यादातर मंडे नाइट रॉ के ऊपर फीचर नहीं करेगी क्योंकि भाई वो वैसे भी स्मैकडाउन की चैंपियनशिप है। तो भाई स्मैकडाउन के ऊपर ही वो ज़्यादा फीचर होने वाली है। तो क्या पता भाई बहुत जल्दी हमें केविन ओवेंस का लोगन पॉल के साथ एक मैच देखने को मिल सकता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो भाई ये भी एक काफ़ी अच्छा मैच है जो कि हमें आने वाले टाइम में बहुत जल्द मुझे लगता है भाई देखने को मिल सकता है। रोमन रेंस के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई नेक्स्ट सैटरडे को होने वाली है क्राउन जूल और वहाँ पर रोमन रेंस कम्पीट करने वाले हैं एले नाइट के साथ। और भाई हम सबको लग रहा है कि भाई रोमन रेंस अब क्राउन जूल में है तो भाई सर्वाइवर सीरीज में भी उनका क्या पता चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच हो
या फिर वॉर गेम्स वाला मैच हो, लेकिन भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक रिपोर्ट आती है और वो बता रहे हैं कि रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज को मिस करेंगे और क्राउन जूल के बाद जो नेक्स्ट पीपीवी होगा जहां पर रोमन रेंज कंपीट करेंगे वो रॉयल रंबल, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सर्वाइवर सीरीज के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है। तो भाई क्या इससे ये चीज़ है कि भाई क्या दोबारा से जो रोमन रेंज है वो कहीं ब्रेक के ऊपर जाने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट उनकी जो भी स्टोरी लाइन है अगर रॉयल रंबल में है तो भाई किसी चैंपियनशिप मैच के लिए होगी, तो भाई क्या पता सोलो स्क्वाड के साथ काफ़ी रूमर्स हैं। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी को इतना लंबा लेके जाएगी, मतलब कि 3 महीने इसकी बिल्ड करेगी और उसके बाद रोमन वर्सेस सोलो का मैच करवाएगी, या फिर से रोमन रेंज किसी ब्रेक के ऊपर जाएंगे और भाई वो दिसंबर के मंथ में अपना रिटर्न करेंगे और उसके बाद अपनी जो स्टोरी लाइन है वो रॉयल रंबल के लिए चलाएंगे। तो लेट्स सी भाई क्या होता है, क्या क्राउन जूल के बाद रोमन रेंज हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलते हैं या भाई फिर से वो किसी लंबी ब्रेक के ऊपर चले जाते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई एलिमिनेशन चैम्बर का जो अर्ली पोस्टर है वो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर काफ़ी स्टार फीचर किए गए हैं, कोडी रोड फीचर किए गए हैं, रिया रिप्ली, सेथ रोलिंस, बियांका बेलेयर एंड ऑफ कोर्स LA नाइट। तो भाई काफ़ी अच्छा ये पोस्टर लगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बुकर टी ने काफ़ी ह्यूज क्लेम किया ब्लड लाइन के बारे में। तो भाई उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जो मेरी टैग टीम थी मेन इवेंट माफिया वो ब्लड लाइन से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब भाई ये TNA के अंदर उनकी एक फैक्शन थी, यहाँ पर जो भी सुपरस्टार है भाई वो आप इस वक्त देख सकते हैं, लेकिन भाई ब्लड लाइन के बारे में उनका ये क्लेम है कि भाई ब्लड लाइन से हमारी ये जो मेन इवेंट माफिया है ये ज़्यादा बड़ी स्टेबल है। तो भाई अब आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है, क्योंकि भाई मैंने मेन इवेंट माफिया को देखा नहीं, मैंने TNA में उनको फॉलो नहीं किया। तो भाई अब इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई किस तरह की टीम थी मेन इवेंट माफिया, और ब्लड लाइन का तो भाई पता ही है वो किस लेवल के ऊपर जा चुकी है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्या LA नाइट वाकई में रोमन रेंज को हरा सकते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो भाई कोरी ग्रेव्स ने इसके बारे में आफ्टर द बेल पॉडकास्ट में बात की और उन्होंने कहा कि भाई हर चीज को करने के लिए एक टाइम होता है जिसके ऊपर भाई आपको वो चीज करनी पड़ती है, और उन्होंने कहा कि भाई अभी हो सकता है कि टाइमिंग ठीक ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई टाइमिंग ठीक भी हो। और उन्होंने कहा कि भाई अगर LA नाइट वो चीज कर पाता है जो कि भाई फिलहाल में इम्पॉसिबल नजर आ रही है, तो भाई रोमन रेंज की वो जनों को हिला के रख देगा। और रोमन रेंज जितने भी आगे रिकॉर्ड बुक्स में रिकॉर्ड बनाने वाला था, जो कि भाई काफी ऐसा रिकॉर्ड है जो कि अभी रोमन रेंज ने अचीव नहीं किए, तो भाई वो सारा कुछ जो है वो टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे दुख तो काफी ज्यादा होगा, लेकिन भाई अगर एक फैंस के हम पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई LA नाइट के लिए ये काफी एक अच्छी चीज होगी अगर वो रोमन रेंज को हरा देते हैं क्राउन जूल के अंदर। तो भाई अब आपको क्या लगता है, क्या LA नाइट हरा पाएंगे रोमन रेंज को क्राउन जूल में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी जॉन सीना से जुड़ी है और भाई WWE ने डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है अब जॉन सीना को। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने देखा था कि जॉन सीना का सेगमेंट हुआ था सोलो स्क्वाड के साथ, और भाई WWE उस मतलब के सेगमेंट को किस तरह से बिल्ड कर रही थी, वो कह रही थी जॉन सीना बिगेस्ट चैलेंज, मतलब जॉन सीना का जो 20 साल का करियर है उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने सोलो स्क्वाड को कहा। तो भाई ये एक तरह से जॉन सीना के लिए डिसरिस्पेक्ट है कि भाई उनका इतना लंबा करियर है, उतने अपने करियर में इतने बड़े बड़े लेजेंड के साथ फेस किया, और भाई 20 साल के बाद जो चैलेंज आ रहा है उसको WWE सबसे बड़ा चैलेंज कर रही है। अब भाई वैसे तो सोलो स्क्वाड को प्रमोट करने के लिए WWE ने किया है कि भाई सोलो स्क्वाड की हाइप क्रिएट हो, लेकिन भाई इस तरह का कहना और जॉन सीना का इस चीज़ के ऊपर एग्री करना कि वो इस चीज़ को अपना बिगेस्ट चैलेंज करें, तो भाई मुझे लगता है कि भाई WWE अब जितना फ़ायदा निकालना चाहती है जॉन सीना से अपने करंट स्टार्स को फ़ायदा दिलाने के लिए वो WWE सिर्फ कर रही है, और इस वक्त भाई जॉन सीना की प्योर डिसरिस्पेक्ट चल रही है WWE में। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस तरह की चीज़ WWE को करनी चाहिए थी कि भाई बिगेस्ट चैलेंज करके सोलो स्क्वाड को पेश करते। हाँ, सोलो स्क्वाड अच्छे कंपेटिटर हैं और उनका फर्स्ट एवर सिंगल्स मैच होगा क्राउन जूल के अंदर जॉन सीना के अगेंस्ट, लेकिन भाई ये जॉन सीना का बिगेस्ट चैलेंज है बल्कि सोलो स्क्वाड का भी बिगेस्ट चैलेंज है। भाई 1 साल हो गया उनको आए हुए और अभी तक उन्होंने किसी सिंगल्स मैच के अंदर कम्पीट नहीं किया PPV में, तो भाई ये उनका मतलब कि बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई जॉन सीना का इसको बिगेस्ट चैलेंज कहना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि भाई WWE ने इस तरह से करके जॉन सीना की भी डिसरिस्पेक्ट की है, और मुझे नहीं लगता कि भाई जॉन सीना क्राउन जूल के अंदर जीतेंगे सोलो स्क्वाड से, क्योंकि सोलो स्क्वाड को WWE बिल्ड करना चाहती है और इसीलिए भाई ये बिगेस्ट चैलेंज के तौर पर भी WWE ने दिखाया है। तो भाई अब आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।